औरत की ज़िंदगी एक कठपुतली की तरह है जो उँगलियों के इशारे पे चलती है। पहले वे अपने बाप और भाई के हाथों की कठपुतलियाँ बनती है और फिर शादी के बाद अपने ससुराल वालों की। माँ-बाप तो शादी करके अपना फ़र्ज़ पूरा कर देते हैं और बेटी को भूल जाते हैं। ससुराल में बेटी पर ज़ुल्म हो या उसको जान से मार दिया जाए, मगर माँ-बाप के समाज और बदनामी के डर से बस एक ही बात कहते हैं, जहाँ बस जाए उस जगह को आबाद करते रहना, उजाड़ कर बेघर मत हो जाना। माँ-बाप जब बेटियों का रिश्ता देखते हैं तो सबसे पहले लड़के की जेब पर नज़र रखी जाती है। अगर वह भारी हो तो रिश्ता वहीं पक्का हो जाता है। मेरी ज़िंदगी में भी भारी जेब वाले ने तूफ़ान मचा दिया। मेरा नाम मुस्कान है, मेरी उम्र 28 साल है। पापा मज़दूरी करते थे और हम 2 भाई-बहनों को पालते थे। मेरे पापा-मम्मी बहुत ही सीधे टाइप के इंसान थे। दुनिया की चालाकियाँ उनकी समझ से बाहर थी। मेरे पापा का मुझसे बहुत लगाव था। पापा मेरी हर बात पूरी करने की कोशिश करते, हमेशा कहते कि तुम्हारे लिए मैं बहुत ही खूबसूरत और बहुत ज़्यादा अमीर लड़का तलाश करूँगा, तो रानी बनकर रहेगी। मुझे कभी-कभी अपने पापा की बात पर बहुत हैरत होती थी, क्योंकि मैंने कभी भी इतने ऊंचे सपने नहीं देखे थे। मैं पापा की बात पर मुस्कुरा देती। न जाने पापा को कौन से दिन का इंतज़ार था कि वह किस बुनियाद पर इतनी उम्मीदें लगाए बैठे थे। माँ के साथ घर के कामों में हाथ बटा दिया करती थी। धीरे धीरे माँ ने भी घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी, क्योंकि माँ अब बीमार होने लगी थी। हमारी एक पड़ोसन जो किसी फैक्ट्री में काम करती थी, एक दिन हमारे घर आई और कहने लगी, बेटी जवान हो गई है, उसके हाथ पीले कर दो। माँ के चेहरे पर एकदम परेशानी झलक आई थी। कहने लगी, कोई अच्छा रिश्ता मिले तभी हम होगा। मेरी पड़ोसन मेरी गौर से देखने लगी। मुझे उसके देखने में बहुत उलझन महसूस हो रही थी। उसके बाद कहती है कि एक रिश्ता मैं जानती हूँ जहाँ तुम आसानी से शादी कर पाओगी। रिश्ता बहुत ही अच्छा है, लड़का भी बहुत अमीर है। मैं पड़ोसन की बात सुनकर हैरान रह गई कि अगर वह इतने ही अमीर हैं तो हम जैसे गरीब के घर अपना रिश्ता क्यों करेंगी। मगर मेरी माँ की आंखों जैसे चमक उठी थी, जैसे किसी बादशाह की बेटी को शादी होने जा रही हो और बादशाह चाहता है कि मेरी बेटी की शादी एक बहुत ही बड़े राजकुमार से हो। मेरी माँ की भी यही इच्छा थी कि कोई अमीर घराना ही उनकी बेटी को ले जाए, जहां उनकी बेटी राज करे। मगर यह सब किस्मत की बात है। मैंने बहुत सी ऐसी जवान लड़कियों को आसमान से ज़मीन पर आते देखा था और कुछ को ज़मीन से तख्ते पर भी बैठते हुए देखा था। मैं माँ को समझाना चाहती थी, क्योंकि मुझे पड़ोसन की बात कुछ अजीब लग रही थी। उसकी बात करने का अंदाज कुछ अलग था, मगर मेरी माँ ने मेरी एक ने सुनी और शाम को पापा के आते ही सब कुछ बता दिया। हालांकि पापा भी मेरे रिश्ते के इंतज़ार में थे, लेकिन फ़ौरन हामी भर ली। अगले दिन ही मेरी माँ ने पड़ोसन के हाथ लड़के वाले को संदेश भिजवा दिया कि एक हफ्ते के अंदर अंदर लड़के वाले हमारी लड़की को देखने आ जाएं। मगर हैरत की बात यह थी कि लड़के को मैं बहुत पसंद आई थी। मुझे तो किसी अनहोनी के एहसास सताए जा रहा था, मगर लड़के ने हमारे घर बैठे ही रिश्ते के लिए हाँ कर दी और दहेज लेने से भी मना कर दिया। कहने लगा, यह रस्म रिवाज हम ख़त्म नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आजकल लोग दहेज के पीछे मिडिल क्लास लोगों की बेटियों के घर में बैठा कर ही बूढ़ा कर देते हैं। मेरे माँ बाप बहुत ही सादा दिल लोग थे। सामने बैठे लड़के की हर बात पर भगवान का धन्यवाद कर रहे थे कि उन्हें इतना अच्छा दामाद मिला। समय का काम है, गुजरना तो गुजर ही जाता है। मंगनी होने के बाद भी मुझे किसी पल चैन नहीं था आ रहा था। मेरे दिल हर समय बेचैन रहता, मगर मेरी मम्मी पापा की खुशी देखकर खामोश रहती, लेकिन उसने अपने दिल में हाल बता नहीं पाती। कुछ न देते देते भी मेरी माँ बाप ने जाने कितने लाख का कर्ज उठा लिया और उनकी इकलौती बेटी थी। मैं ये तमाम शौक पूरा करना चाहते थे। समय जैसे पंख लगाकर उड़ गया। वहीं वह समय आ गया जब किसी ने मुझे जाना था। मेरी शादी हुई तो एक तरफ मिठाई बांटी गई और फिर मेरी विदाई
कस हो उठा। तो मम्मी-पापा ने मेरे पति के हाथ में मुझे विदा कर दिया। मैंने इससे पहले कभी शहर का सफ़र नहीं किया था, यह मेरे लिए बिल्कुल नया था। गाँव में तो शहर जैसा कुछ भी नहीं था, रंग-बिरंगे लोग और इतनी गहरी रोशनी देखकर मैं तो आँखों हैरत से फैल गई। हमारा गाँव तो बहुत ही खूबसूरत और बड़ा-सा था, इस बात का झुठाया नहीं जा सकता कि शहर के गाँव से ज़्यादा खूबसूरत था, मगर जो सुकून गाँव की गलियों में होता है वह शहर की बड़ी-बड़ी सड़कों पर नहीं होता। मेरे पति के घर आ गई, वह कोई घर नहीं बल्कि महल था, जैसे कहानियों की परियों में होता है। परियों की कहानियों में तो परियों के लिए कोई जल्लाद उठाकर ले जाता है। मेरी कहानी का जल्लाद न जाने कौन था। मैं इस महलनुमा बंगले की रानी बन गई। हर समय फूल ही फूल की बिखरे गए। समय सब मुझ पर फूल ऐसे बरसा रहे थे जैसे मेरी डोली नहीं बल्कि मेरी अर्थी लाई जा रही हो। मेरा दिल बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था, जबकि मेरा पति एकदम खामोश था और मेरे साथ चलता जा रहा था। उसके चेहरे पर किसी तरह की कोई खुशी नज़र नहीं आ रही थी। जब मेरा पति रिश्ता लेके गया तो वह बहुत खुश था। मेरी सास बहुत ही मॉडर्न थी, साड़ी पहनने पर भी कौन सी रस में अदा कर रही थी। इतना लंबा सफ़र करने के बाद अब बैठे बैठे मैं थक चुकी थी और थकावट से मेरे चेहरे से ही जाहिर हो रही थी। रस्में ख़त्म हुई तो मेरी मॉडर्न सास ने मुझे कमरे में भेज दिया। इतना बड़ा कमरा तो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। मैं वहाँ बैठी अपने पति का इंतज़ार करने लगी। शादी का लाल जोड़ा पहने पहने अब मैं थक चुकी थी, क्योंकि जोड़ा बहुत भारी था लेकिन वह बहुत ही खूबसूरत था। मैं अपने पति का इंतज़ार करती हुई अपने जोड़े में हाथ फेर रही थी, साथ ही साथ यह सोचकर मुस्कुरा रही थी कि मैं माँ की जिद ने मुझे इतना सुंदर सफ़ेद लहंगा पहनूंगी। मेरी बात पर मेरी माँ परेशान हो जाती और कहती, लाल रंग तो शगुन का रंग है और शादी का लाल जोड़ा ही पहना। अभी मुझे कुछ देर ही गुजरी थी कि यह सब सोचते हुए मेरे पति कमरे में आया। मैं एकदम सीधी होकर बैठ गई। वह खामोशी से आया और सीधा अलमारी के पास चला गया और उसमें से एक थैली निकालकर मेरे पास आया। थैली में शायद कोई सूट था। मुझे हैरत हुई, मगर मैं सोचकर खामोश रही कि शायद अब मुझे कपड़े बदलने के लिए सूट दे रहा है। मगर जान तो उस समय निकली जब मुझे सफ़ेद सूट पकड़ा दिया और बोला कि यह तुम्हारी मुंह दिखाई है। शादी की रात पति कमरे में आया तो मुंह दिखाई में सफ़ेद जोड़ा देकर बोला, आज से तुम विधवा की ज़िंदगी गुजारोगी। मैं हैरान हो गई। मैंने अविश्वास से अपने पति की तरफ देखा तो अपने जिंदा होने के बाद भी मुझे विधवा होने का जोड़ा दे रहा था। मेरी जवान तो जैसे ताल्लू से ही जा लगी थी और खुद की हिम्मत जमा करते हुए मैंने अपने पति से कहा कि आप कैसी बातें कर रही हैं। कौन पति अपनी पत्नी को शादी के पहले ही रात विधवा होने की बात करता है। विधवा शब्द सुनकर तो मेरी रूह कांप गई। मैंने दिल ही दिल में अपने पति की लंबी उम्र के लिए भगवान से प्रार्थना की और उसके कारण जानना चाहा, पर मेरे पति बोला, अगर बात न माने तो अभी के अभी तलाक दे दूंगा। मेरे पति ने मेरे सामने तलाक के पेपर रख दिए। मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। मेरे पति खामोशी से मेरे पास से उठा और कमरे के बाहर चला गया। मैं परेशानी की हालत में कभी अपने लाल जोड़े को तो कभी हाथ में पकड़े सफ़ेद जोड़े को देख रही थी। अचानक मेरे दिमाग में मेरी माँ की कही हुई बात आ गई, शादी के बाद सफ़ेद जोड़ा तो पहनने की कभी इच्छा भी मत करना। वह रंग है जो सुहागन नहीं पहनती। मेरी माँ बहुत ही ज़्यादा याद सताने लगी थी। मुझे न जाने माँ ने कैसे घराने में मुझे ब्याह दिया था। मैं आंसू पोंछती अपने लाल जोड़े पर आखिरी निगाह डालती हुई उठी और कपड़े बदल लिए। मैं बहुत ही बदनसीब औरत थी कि अपने ही पति के जिंदा होते हुए मैंने अपने पति की विधवा की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर थी। मुझे अपने पति से शिकवा होने लगा, न जाने मुझसे क्या करवा रहा था। मगर तलाक के डर से मैंने वही किया जो मेरे पति चाहता था। तलाक न ले भी लेती तो गांव वालों को अपनी मम्मी पापा का जीना हराम कर देते। इसीलिए अब की बार मुझे एक बेटी होने के नाते खामोश रहना पड़ा। मगर वह यह बात नहीं जानते कि उनकी जवान
के जहर से बचने के लिए बेटियां न जाने कौन कौन सी तकलीफ़ और परेशानियां अपने ससुराल में बर्दाश्त करती हैं। कुछ तो मारपीट और न जाने क्या क्या जुल्म बर्दाश्त करती हैं, मगर लोग क्या कहेंगे इस डर से अपने ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाती। उन्होंने यह डर होता है कि कहीं पति तलाक न दे दें और आसपास के लोग उनका जीना मुश्किल न कर दें। मजबूरन में वे जिंदा पति की विधवा जिंदगी के जीने के लिए मेरा एक ही देवर था, मगर वह कभी घर में दिखाई नहीं देता था। मेरी सास मुझे कमरे में खाना देती और फिर वापस चली जाती। मैं अपनी सास से कुछ कहना चाहती तो आंखों में आंसू लिए हाथ जोड़कर मुझे खामोश रहने को कहती। वैसे तो मेरी सास इतनी मॉडर्न थी, लेकिन जब मैंने अपने पति की विधवा जिंदगी गुजारी तब से मेरी सास मुझे अछूत करार दे दिया। मैं एक कमरे में बंद रहती, वहीं मुझे खाना दे दिया जाता। मैं लोगों के सामने नहीं जाती थी। जब मेरी सास मुझे खाना देने आती तो मैं उनसे पूछने की कोशिश करती, यह सब क्या है? मैं अपने पति की जिंदा रहते हुए भी विधवाओं वाली जिंदगी क्यों गुजार रही हूँ? तो मेरी सास मुझे कुछ नहीं बताती। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई राज है जो वह मुझसे छुपा रही है, मुझे बताना नहीं चाहती। शादी की रात के बाद अपने पति को दोबारा नहीं देखा था। मुझे अपने पति की याद सताती तो मैं खुद को किसी न किसी तरह समझा लेती। मेरे विधवा होने का दूसरा महीना था कि अचानक घर में तो जैसे कोहराम मच गया। अचानक बाहर से रोने की आवाज़ आने लगी, मगर मुझे कमरे में निकलने की भी अनुमति नहीं थी। मैंने रोने की आवाज़ सुनकर हल्का सा दरवाज़ा खोला तो मेरे सामने सास बैठी रो रही थी और सामने न जाने किसका शरीर पड़ा था, जिसके ऊपर सफ़ेद चादर पड़ी हुई थी। अब तो मेरा पूरा शरीर कांपने लगा था। मैंने डरते हुए अपनी सास से पूछा, क्या हुआ और यह सामने कौन लेटा हुआ है? तो मेरे साथ जोर जोर से चिल्लाने लगी और कहने लगी, मुबारक हो, तेरा पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसके पास कॉलोनी की कुछ औरतें और भी मौजूद थी जो मुझे देखने लगी और बोली, यह तो कितनी बदनसीब है, शादी के 2 महीने बाद ही विधवा हो गई, लेकिन तूने अपने पति के मरने से पहले ही सफ़ेद जोड़ा पहन लिया। अरे तो तेरे पति तो भगवान किसी न किसी को न दे। यह सब क्या हो रहा था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जाने क्यों यह सब लोग ऐसी बातें कर रहे थे। मैं अपनी सास के पास गई और जैसे ही सामने पड़े शरीर हटाया तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि वह कोई और नहीं मेरा पति ही था। मैंने अपने पति की बात मानकर 2 महीने से विधवाओं वाली ज़िंदगी जी रही थी और अब अचानक मेरे पति मर गया। मैं बहुत रोई, पर यह देखकर होश उड़ गए कि मरते ही उनका जल्दी से अंतिम संस्कार कर दिया गया। फिर सब घर में खुशियाँ मनाने लगे कि मुझे भी दुल्हन का जोड़ा पहनाकर कमरे में बिठा दिया। ये कैसी अजीब लोग थे। जब पति जिंदा था तो सफ़ेद कपड़े पहनाकर मुझे विधवा बना दिया गया, और जब मेरी विधवा रहना है तो मुझे दोबारा से दुल्हन बनाकर गया। मगर आपकी बार मैं खामोश न रही और सास से कहने लगी कि मुझे नहीं बनना दुल्हन, मैं अपने पति की विधवा हूँ, इसीलिए मैं दोबारा लाल जोड़ा नहीं पहनूंगी। और आप ये कैसी बातें कर रही हैं? कैसी माँ हैं आप जो अपने बेटे के मरने पर इतनी खुश हैं, बल्कि मुझे तो लाल जोड़ा पहनने के लिए कह रही हैं। मगर मेरी सास की बात सुनकर मेरी तो आंखें हैरत से फैल गई। जब मेरी सास ने कहा कि वह तो मेरी सौतन का बेटा था, मेरा बेटा होता तो उसकी जिंदा रहते हुए कभी तुम्हें विधवा वाली ज़िंदगी जीने को न कहती। मुझे तो तुम शुरू से ही बहुत पसंद थी और मेरा मकसद तुम्हें ब्याह कर लाने का था, कुछ ही और ही था, क्योंकि वह अब तुम्हारा पति इस दुनिया में नहीं रहा तो अब तुम्हें मेरे सगे बेटे की पत्नी बना दिया जाएगा और तुम अब विधवा नहीं रहोगी। अपनी सास की बातों से मैं खामोशी से आंखें फाड़े सुन रही थी। मुझे तो अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि सास क्या कह रही है, वह हकीकत है या झूठ। मैं अपनी सास से कहा कि
मैं अपने घर माँ के घर वापस जाना चाहती हूँ, मगर मेरी सास ने मुझे धमकी दी कि अगर तुम वापस अपनी माँ के गई तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। मैं अपनी सास की धमकी से डर गई और मैंने अपनी सास की बात मान ली और उनके दूसरे बेटे से शादी कर ली। अब की बार मुझे फिर से दुल्हन की तरह सजाया गया और हैरत की बात यह थी कि मुझ पर पहले से भी कई ज़्यादा रूप चढ़ आया था, मगर जान तो तब निकल गई जब कमरे में सास का दूसरा बेटा आया। मैं घूंघट निकाले बिस्तर पर बैठी थी जब उसने आते ही मेरी चूड़ियों को से धीरे धीरे खेलना शुरू कर दिया। कुछ देर गुजरी तो मेरा हाथ जोर जोर से झटकना शुरू कर दिया। मैं एकदम से घबरा गई। मैं घूंघट उठाया तो मैंने सामने बहुत ही खूबसूरत नौजवान लड़का बैठा था, मगर वह बेदर्दी से मेरे हाथ को कभी मरोड़ा था तो कभी उछाल रहा था। तकलीफ मेरे बर्दाश्त से बाहर हो रही थी तो मैंने अपना हाथ छुड़ा लिया और आंखों में आंसू लिए बिस्तर से उठने लगी। तब वह जोर जोर से चीखने लगा और कहने लगा, मुझे अपनी पत्नी की चूड़ियाँ बहुत पसंद है, मुझे अपनी पत्नी की चूड़ियाँ बहुत पसंद हैं। वो यही कह कहकर बार बार चीख रहा था। जब मेरी सास एकदम कमरे में आई और कहने लगी, बहू तेरा पति दिमागी मरीज है, इसका ख्याल रखना तेरा फर्ज है, क्योंकि अब यह तेरा पति है और पति परमेश्वर होता है। मैं अपनी सास की बातें सुनकर घबरा गई और फूट फूट कर रोने लगी। यह सब मेरे साथ क्या हो गया था? शादी तो मैं बहुत ही पवित्र बंधन होता है, वह वही शादी मेरे लिए एक मुसीबत बन गई थी। एक पागल पति को पूरी जिंदगी संभालना कोई आसान काम नहीं है। मेरी सास ने मुझे कुछ दवाइयाँ दी कि अपने पति को खिला दो। दवाइयाँ खाने के बाद मेरा पति पूरी रात सोया, मगर मैं एक पल के लिए भी सो न सकी। मैं सारी रात यही सोच रही थी कि ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी शादी की ये ज़िंदगी में इतने तूफान आएंगे और अकेली ही इनसे लड़ती रहूंगी। अगली सुबह जब मेरे सादा सा जोड़ा पहनकर कमरे से बाहर निकली और अपने पति के लिए नाश्ता बनाने किचन में गई तो मगर मैं हैरत की हद न रही जब मेरी सास ने मुझे चौंक कर देखा और कहा कि किस हुलिया में बाहर आई हो, तुम्हारी नई नई शादी हुई है, जाओ बन सवर कर नीचे आओ और नाश्ते की बिल्कुल चिंता मत करो, वह नौकरानी बना लेगी, तुम बस आराम करो और अपने पति का ख्याल रखो। मेरी सास अब रोजाना मुझे नए नए सूट ला कर देती और मुझे रोज तैयार होने को कहती, मगर मुझे तैयार होने का कोई शौक नहीं था। मैं आखिर किसके लिए तैयार होती? ऐसे पति के लिए जिसका अपना ही होश नहीं था, मगर मुझे मजबूरन अपनी सास के कहने पर रोज तैयार होना पड़ता। मुझे घर में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी, खाने पीने की पर भी कोई रोक टोक नहीं थी। अच्छे से अच्छा पहना, अच्छे से अच्छा खाना और सोने के जेवरात हर समय मेरे शरीर पर सजे रहते। मेरे पागल पति मुझे अजीब सी नज़रों से देखता तो मुझे उलझन महसूस होने लगती। कभी कभी तो मुझे अपने पति एकदम ठीक लगता, ऐसा लगता जैसे कि मेरे सास और मेरे पति के पागल होने का झूठ बोलते हैं और मेरा पति भी पागल होने का नाटक करता है। लेकिन कभी कभी वह ऐसी हरकतें कर देता कि मेरा विश्वास डगमगाने लगता। मुझे विश्वास हो जाता कि मेरा पति सच में ही पागल है। मेरी शादी को 3 महीने हो चुके थे, मगर एक पल के लिए भी मुझे सुकून नसीब नहीं हुआ था। हर समय मेरे दिमाग में एक ही बात रहती कि आखिर मेरी सास ने यह सब क्यों किया। मेरे पहले पति को मेरी सास की क्या दुश्मनी थी कि अगर मैं उनसे इतनी ही पसंद थी तो पहले शादी में अपने पागल बेटे से क्यों करवाई। कई सवाल और कई जवाब मेरे दिमाग में बनते बिगड़ते रहते, मगर मुझे सुकून देने वाला कोई जवाब नहीं मिलता। समय का काम है गुजरना और गुजर ही जाता है। एक दिन मेरे पति को दोपहर का खाना खिला रही थी कि जब एक अजनबी औरत ऊंची ऊंची आवाज़ आने लगी और मैं अपने पति को नज़रअंदाज करती जल्दी से कमरे से बाहर निकली तो सामने एक औरत जो कि बहुत ही खूबसूरत थी रोते हुए न जाने मेरी सास से क्या क्या कह रही थी। मेरी सास खामोशी से सब कुछ सुन रही थी। मैं भी अपनी सास के पास गई और वह औरत आई और मुझे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, तुम ही मेरे बेटे को इंसाफ दिला सकती हो। मैं अपने सामने खड़ी औरत की हैरानगी से देखने लगी। मतलब क्या यही औरत मेरे पति की सगी माँ थी और मेरे सास की सौतन? वह मेरे आगे हाथ जोड़ने लगी और कहने लगी कि तुम
इस चंडाल औरत की बातों में मत आना, यह तो हर इंसान को निगल जाती है। इसने पहले मेरे पति निगल लिया, अब मेरा बेटा, और अब उसकी जायदाद निगल जाना चाहती है। नहीं जाने इसको मेरे बेटे और मेरी खुशियों से इतनी जलन क्यों है, जबकि मैंने तो कभी उसकी खुशियों में टांग नहीं अड़ाई। उसने मेरी खुशियों में टांग मार कर मेरे पति को अपने कब्जे में कर लिया, मगर मैं तो खामोश रही। लेकिन अब बात मेरे बेटे की ज़िंदगी पर आ गई है। इस डायन ने पहले मेरे बेटा मुझसे छीना और अब उसकी ज़िंदगी छीन ली। अब तो मैं अपने बेटे की मौत का बदला ज़रूर लूँगी, वह बेकसूर था। यह सब कहती हुई मेरी पति की सास घर से चली गई। मैं तो हैरानी से अपनी सास की तरफ देखा और उनसे हकीकत पूछने लगी। मैंने कहा, मुझे नहीं पता कि तुम लोगों की क्या सच्चाई है, मगर मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि अब जो कुछ भी कर रही हैं वह बहुत ही गलत कर रही हैं। मैंने अपनी सास से कहा कि इतना तो मैं जानती हूँ कि आप जो कुछ भी कर रही हैं, मुझे विश्वास है अपने अंदर की जलन मिटाने के लिए कर रही हैं। मैंने जो आज तक अपनी सास के सामने जबान नहीं खोली थी, मेरी सास मुझे इतना बोलते देखकर हैरान रह गई। कहने लगी, तुम्हारे भी पर निकल आए हैं, तुम्हें भी जवान लग गई है। मैंने अपनी सास से कहा, जो भी हो, मगर मैं हकीकत से मुंह नहीं मोड़ूंगी, और अगर दोषी आप हुई तो मैं अब की बार चुप नहीं रहूंगी। मैंने अपने दिमाग में अपने पुराने पति की माँ के बारे में घूम रही थी। जब मेरी सास खामोश रही तो मैं भी आखिर तरीका अपना आजमाया, हवा में तीर छोड़ दिया। सब कुछ उगलवाने के लिए अपनी सास से कहा कि अगर सच्चाई नहीं बताएंगे तो मैं अपनी जायदाद में से कुछ भी आपके नाम नहीं करूंगी। मेरी बात सुनकर मेरी सास एकदम चौंक गई और हैरान नज़रों से मुझे देखने लगी, जैसे उनकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। मेरी सास अभी भी जबान न खोली तो मैंने अपनी सास से एक और धमकी दी और कहा कि अपने दिमागी मरीज बेटे के साथ रहिए। मैं अपने मायके जा रही हूँ और तलाक के कागजात आपके पास पहुंच जाएंगे। इस बार मेरी धमकी कामयाब हो गई और मेरी सास एकदम से डर गई और कहने लगी, नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। यह मेरी इतने सालों की मेहनत है, मैंने बहुत दिमाग लगाया है इस दिन के लिए। अब तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम हमेशा मेरे बेटे के साथ रहोगी और यह जायदाद भी मेरे बेटे की ही रहेगी। बहुत गुरूर था ना मेरी सोच को कि उसने एक सेहतमंद बेटे को जन्म दिया है। मेरे पति भी अपनी मनपसंद पत्नी और सेहतमंद बेटे की तरफ ही था। सारी जायदाद अपने दूसरे बेटे के नाम कर दी। क्या हुआ अगर मेरे बेटा दिमागी मरीज था, वो पागल था, उसमें मेरा और उनका क्या दोष था जो मेरे पति ने इतनी नाइंसाफ़ी की और अपनी सारी जायदाद अपने बेटे के नाम कर दी, ताकि मेरा बेटा पूरी ज़िंदगी दूसरों के टुकड़ों पर पलता रहे और जब इसका दिल चाहे मेरे बेटे को धिक्कार दे। मैं यह कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसीलिए मैंने सबसे पहले अपने पति को अपने काबू में किया और इसे गलत इल्ज़ाम अपनी सोच पर लगाए। मैंने ऐसी ऐसी कहानियाँ बनाई कि मेरे पति अपनी ही मोहब्बत से नफ़रत करने लगा और अपना सारा ध्यान मेरी तरफ लगाने लगा। मेरे माँ बाप गरीब थे, लेकिन मेरी शादी एक अच्छे घराने में कराना चाहते थे। मेरा पति मेरे पापा के दोस्त का बेटा था। मेरे पापा बहुत बीमार रहते थे और मरने से पहले ही दोस्त के बेटे को मेरे हाथ मांगा था, जबकि वह जानते थे कि उनका दोस्त का बेटा शादीशुदा है। मैं इस शादी के खिलाफ थी क्योंकि मैं शादीशुदा इंसान से शादी नहीं करना चाहती थी, मगर अपने मरते हुए बाप के सामने मजबूर हो गई। पहले तो मैं कुछ नहीं बोली, लेकिन शादी के बाद मेरी ससुराल में मेरे साथ नाइंसाफ़ी होने लगी तो यह मुझे देख नहीं गया। मैं दिल में अपने पति और अपनी सौतन के लिए नफ़रत पैदा होने लगी, मगर मैं मजबूर थी क्योंकि मैं अपने पति और अपनी सौतन के खिलाफ बात नहीं कर सकती थी। भगवान मुझे औलाद दी तो मुझे लगा कि शायद मेरे कदम अपनी ससुराल के हो जाएंगे, मगर भगवान ने मुझे अब नॉर्मल बेटा दिया जो न होने के बराबर था। उसकी मौजूदगी इस घर में कोई मायने नहीं रखती थी। मेरे पति ने तो कभी मेरे बेटे की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था और मेरी सौतन हमेशा यही कहती
कि भगवान का नाम लो। भगवान ने तुम्हें मुश्किल समय दिया है तो इस मुश्किल समय से भी निकालेगा भी। मेरी सौतन मेरे साथ बहुत हमदर्दी थी, लेकिन मुझे लगता था कि यह हमदर्दी वह मुझ पर दया कर रही है और मुझे उसकी दया नहीं चाहिए थी। मैं जानती थी कि वह मुझ पर तंज कर रही है। मैंने सोच लिया था कि कुछ भी हो, मैं अपने हक के लिए आवाज़ ज़रूर उठाऊंगी और जिस हद तक जा सकती हूँ ज़रूर जाऊंगी। मुझे अपनी ससुराल में पैसे की कोई कमी नहीं थी। मैंने पैसे से खरीद कर कुछ गुंडे अपनी सौतन के पीछे लगा दिया और ऐसी ऐसी तस्वीरें बनाई जिसमें मेरी सौतन गुनहगार लग रही थी। वह तस्वीर अपने अपने पति को डाक के जरिए भिजवा दी ताकि मेरे पति को मुझ पर शक न हो। अगर वह तस्वीर खुद अपने पति को देती तो यकीनन वह मुझ पर शक करती। मेरे पति ने जब वह तस्वीर देखी तो उन्हें यकीन हो गया कि मेरी सौतन रोते हुए अपनी फरमाइशा पेश कर रही थी, मगर मेरे पति को उस पर विश्वास नहीं आया। मैंने तस्वीर ही कुछ ऐसी बनाई थी कि कोई भी इंसान होता तो आराम से तस्वीर पर भरोसा कर लेता। अपनी सौतन को घर से निकलवाने के बाद अब अपने पति पर मेरा कब्जा था। मेरे पति ने मेरी सौतन को घर से तो निकाल दिया था, मगर अपने बेटे को अपने पास ही रख लिया। एक दिन मेरा पति घर आया तो उसके हाथ में कुछ कागजात थे। आकर मुझसे कहने लगा कि इन पेपर्स को संभाल कर रखो, ये मेरी सारी जायदाद के पेपर हैं। अपने पति की बात सुनकर मेरी आंखें एकदम से चमक उठी थी। मुझे विश्वास नहीं आ रहा था कि मेरा पति मुझ पर भरोसा कर रहा है और अपने सारे जायदाद के पेपर मुझे दे रहा है। मगर मेरी खुशी उस समय दुख में बदल गई कि जब मेरे पति ने कहा कि मैंने अपनी सारी जायदाद अपने बड़े बेटे के नाम कर दी है और मेरे बेटे ने न रहने पर यह सारी जायदाद ट्रस्ट को चली जाएगी। मैंने कुछ हिस्से तुम्हारे भी नाम कर दिए हैं। मैंने अविश्वास से अपने पति की तरफ देखा। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा पति जो कह रहा है वह सच है या झूठ। छोटा बेटा नजर न आया, आज भी मेरी सौतनबाजी मार गई। वह यहाँ न होकर भी यही थी। मेरा खून खोल उठा। मैंने खुद के साथ नाइंसाफ़ी बर्दाश्त करती रही और अब अपने बेटे को भी उसका हक नहीं दिलवा पा रही थी। समय गुजरता गया और मेरी सौतन का बेटा जवान होने लगा। एक दिन मेरे पति मेरे पास बैठा मुझसे कहने लगा कि अब वह समय आ गया है जब मैं अपने बेटे को बता दूं कि सब जायदाद उसके नाम है। मैंने अपने पति की बात सुनी और दिल ही दिल में आने वाले समय के सोचने लगी। अगले दिन मेरा पति घर आ गया, मगर रास्ते में ही मैंने उसका एक्सीडेंट करवा दिया। स्थानीय लोग उसे अस्पताल ले जाने से पहले ही उसने धर्म तोड़ दिया। कुछ समय हाथ में था। मैंने कई साल अपनी सौतन के बेटे को माँ जैसा प्यार दिया और यही जानता था कि मैं उसकी सगी माँ हूँ, और अपने सौतन बेटे को उसकी सगी माँ के खिलाफ कर दिया। अब मेरा सौतेला बेटा मेरी ही सारी बात मानने लगा। जो भी कहती वही करता। मेरी कही भी बात उसके लिए पत्थर की लकीर होती थी। मैं उसे अपनी सारी बातें मनवा लिया करती थी। मैंने इतने साल तुम्हें पाला है, तुम्हारा ख्याल रखा है, तो क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? अगर मेरी जगह तुम्हारी सगी माँ होती तो तुम उसके फैसले से इनकार करते। बस यही बात सुनकर वह मेरे बहकावे में आ जाता, मेरी हर बात मानता जाता। बस एक बात नहीं मानता था कि अपनी जायदाद आज मेरे नाम नहीं करता। मैं जब भी जायदाद आपकी बात करती तो कहता कि मन मेरा सब कुछ आपका ही तो है। मैंने एक वकील से बात की जिससे कहा कि तुम्हारा बेटा दिमाग की ही मरीज है। तुम किसी भी इस तरह से इसके नाम जायदाद नहीं करवा सकती क्योंकि वह अपने होश में नहीं है, और तुम्हारा बड़ा बेटा तुम्हारा नाम कभी भी जायदाद नहीं करेगा। लेकिन इसीलिए तुम कोई ऐसा तरीका आजमाओ कि ऐसी गरीब और बेसहारा लड़की ढूंढ रही थी जो मेरी सौतन के बेटे से शादी कर ले। और फिर मेरी एक सहेली की फैक्ट्री में काम करने वाली एक औरत ने तुम्हें घर का पता दिया। अगले ही दिन मैं अपने बेटे का समझकर बाहर ले गई। पहले तो मेरे बेटा शादी नहीं करना चाहता था, मगर जब मैंने उसे ब्लैकमेल किया तो वह मान गया और इस बात पर खुश होने लगा कि गरीब लोगों को दहेज लेने से मना कर दिया। और फिर मैंने उसके साथ तुम्हारी शादी करवाई ताकि शादी की सारी जायदाद तुम्हारे नाम हो जाएगी। और फिर इसीलिए मैंने तुम्हारी
तुम्हारे पति को मरवा दिया। मैंने सोचा कम से कम इस तरह तो सारी जायदाद मेरे नाम हो जाएगी, मगर वसीयत के अनुसार जब तक तुम्हारे विधवा होने के 6 महीने पूरे न हो जाते तब तक जायदाद तुम्हारे नाम नहीं जाती। इसीलिए मैंने शादी से पहले ही रात तुम्हारे पति से कहा कि तुम पत्नी को विधवा होने के लिए मजबूर करो। इस तरह विधवा होने की ज़िंदगी जीना शुरू कर देगी और 6 महीने होते ही सारी जायदाद उसके नाम चली जाएगी। मेरा प्लान था कि शादी के अगले दिन ही मैं अपने बड़े बेटे को इस दुनिया से भेज दूंगी, लेकिन हर बार वह किसी तरह बच जाता और फिर मुझे मौका मिल गया। तुम सच में विधवा हो गई थी, नहीं चाहती थी कि तुम विधवा हो, और अब तुम अपनी माँ के घर चली, क्योंकि 6 महीने बाद सारी जायदाद तुम्हारा नाम आ जानी थी। इसीलिए मैंने तुम्हारी शादी अपने पागल बेटे से कर दी, लेकिन मेरी सौतन ने आकर सारा काम खराब कर दिया। अगर वह न आती तो बेटे को उसका हक मिल जाता। मेरी सास, जिसको मैं बहुत ही अच्छा समझती थी, उसकी बातें सुनकर मैं दंग रह गई। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई कि कई इतने चेहरे अपने चेहरे पे छिपा कर कैसे छुपा सकता है। मेरी सास दिखने में जितनी खूबसूरत थी उतनी ही दिल की बदसूरत थी। पैसे की हवस ने और एक ऐसी औलाद जो किसी के काम की न थी, उसने मेरी सास ने न जाने कितने पाप करवा दिए। मैंने उसी फैसला ले लिया कि अब 1 मिनट भी इस घर में नहीं रहूंगी। मैं अपना बैग तैयार किया और अपने गांव चल पड़ी, और सास ने 1 महीने का समय दे गई कि मेरे लिए कोई ठिकाना ढूंढ लो और अपने बेटे के लिए, क्योंकि बहुत जल्दी है घर और तमाम जायदाद पर मेरा हक रहता है, उसको मिल जाएगी। और फिर इस घर से धक्के खाकर निकलने का अच्छा है कि खुद ही घर से चले जाना। मैं अपने गांव में घर गई और अपनी माँ को सारी बात बता दी। मेरी माँ मुझे देखकर रोने लगी और बातें सुनकर तो बिल्कुल ही खामोश हो गई। मेरे पापा को भी विश्वास नहीं आ रहा था कि मैंने अपनी माँ की बात की और उसे सलाह मशवरा करके आधी जायदाद अपनी पुराने पति की माँ के नाम कर दी और आधी जायदाद अपने पागल पति के नाम कर दी। मैंने वसीयत बनाई कि जो भी मेरे पागल पति की देखभाल करेगा, उसकी मरते दम तक सेवा करेगा, तो उसकी जायदाद वही हकदार होगा। मेरी माँ मेरे फैसले से बहुत खुश थी। मुझे इस पैसे की ज़रूरत नहीं थी, मुझे तो बस सुकून की ज़िंदगी थी जो मुझे अपने माँ बाप के घर आकर मिल गई थी। मैंने शहर में वह वकील करके तलाक के पेपर तैयार करवाए और अपने पागल पति से तलाक ले ली। मेरे पुराने पति ने माँ बहुत अच्छी थी और मुझसे बहुत प्यार करती थी, मगर मुझे उनसे कोई लालच नहीं था। मैं अपनी माँ बाप के घर रहने लगी। मैंने यही सोचकर सब्र कर लिया कि शायद मेरी किस्मत में खुशियाँ थी ही नहीं, मेरी ज़िंदगी के बाहर आने से पहले ही ख़त्म हो गई। मगर शायद भगवान की भी मेरी किस्मत में खुशियाँ लिखी ही नहीं थी, अभी इन खुशियों का अनजान थी। एक दिन मेरी किस्मत उदास होती और कमरे में लेटी हुई थी तो मेरी माँ मेरे कमरे में मुझे बुलाने आई कि तेरी सास तुझसे मिलने आई है। अपनी सास का नाम सुनते ही मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, माँ आपने उन्हें अंदर आने क्यों दिया? मेरी माँ ने बताया कि तेरे पहले पति की माँ आई है। यह सुनते ही मैं बाहर आ गई, सम्मान के साथ उन्हें बिठाया और हालचाल पूछे। फिर मेरी सास ने मुझे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। वह अपने भतीजे के लिए मेरा रिश्ता मांगने आई थी। उनके भतीजे की पत्नी को मरे 6 महीने गुजर चुके थे। वह एक बच्चे को जन्म देते समय गुजर गई थी। मैंने ये सोचकर इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी कि ये ज़िंदगी अकेले नहीं कटती। ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पर जीवन साथी की ज़रूरत महसूस होती है। फिर एक दिन माँ के बच्चे को सगी माँ का प्यार देना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी ज़िंदगी में एक ऐसी सौतेली माँ आए जो मेरी पहले पति की सौतेली माँ के जैसी हो और उस बच्चे की ज़िंदगी नरक बन जाए। उस मासूम की माँ भगवान ने अपने पास बुला लिया था, लेकिन जब भगवान ने मुझे माँ बनने का मौका दिया तो मैं यह मौका गंवाना नहीं चाहती थी। मैंने शादी के लिए हाँ कर दी और बहुत ही सादगी से मेरी और निखिल की शादी हो गई। निखिल अपने पत्नी के गम से टूट चुका था, ऊपर से छोटा सा बच्चा। मेरे प्यार और देखभाल ने उसे बहुत सहारा दिया। कुछ ही दिनों में वह खुद के लिए मेरी मोहब्बत और बच्चे के लिए मोहब्बत देखकर मेरा दीवाना हो गया और अब मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखता। मैं भी निखिल का और निखिल के बच्चे का बहुत ध्यान रखती हूँ। बिल्कुल
बिल्कुल अपनी सगी माँ की तरह उसकी देखभाल करती हूँ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं ऐसी ही अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।